गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है हुमायूं की सांस्कृतिक उपलब्धियां, और आज इसी पर बातचीत करूंगा। तो तबल-ए-अदल की स्थापना हुमायूं ने किया था, जिसका अर्थ है न्याय ढोल। और न्याय ढोल इसलिए कि लोक शिकायतें, जो जनता की शिकायतें हैं, उनको सुनने के लिए उसने तबल-ए-अदल की स्थापना किया था। और जैसे जहांगीर ने भी न्याय की जंजीर लगवाया था, और सिकंदर लोदी ने भी ऐसा, दिल्ली सल्तनत का शासक, उसने भी ऐसा किया था। तो तबल-ए-अदल, न्याय व्यवस्था, इसको कहते हैं क्या, न्याय ढोल। और उसके बाद मोहम्मद इलियास हुमायूं के एक नक्षत्र शास्त्र के गुरु थे, और उनका नाम था मौलाना इलियास। और मौलाना इलियास ने हुमायूं को नक्षत्र शास्त्र की शिक्षा दी थी। उनसे वह बहुत प्रभावित हुआ। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो वो उसके गुरु थे। मोहम्मद चांद और दक्षिणी, ये सब जो है नक्षत्र शास्त्र संबंधी, खगोलिकी संबंधी बातें जो है हुमायूं को बताते थे। और इसीलिए हुमायूं ने आनंद मंगल नामक एक कालीन बनवाया था। क्या बनवाया था? आनंद मंगल कालीन। और यह कालीन कैसी थी? गोल थी। और इस गोल कालीन पर जो है, वो जो ग्रह नक्षत्र हैं, उनको उस पर बनवाया था, उनका चित्र बनवाया था। और हुमायूं जैसे ग्लोब होता है, आज पृथ्वी के बारे में बताया, उस तरीके को उसने ग्लोब बनवाया था, जो आकाश में नक्षत्र, ग्रह, तारे जो हैं, उनकी डिजाइन उस पर बनवाया था। और हुमायूं देखा जाए तो इस तरीके एक अंधविश्वासी व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि वह कोई भी कार्य अगर करता था तो शुभ मुहूर्त देखता था। और जैसा कि हमारे यहाँ यजुर्वेद में सबसे पहले नक्षत्र खगोलिकी की बात आई है, और उसके बाद शतपथ ब्राह्मण में आई है, ठीक उसी तरीके हुमायूं भी ऐसा था। और वह जो है 7 दिन होते हैं सप्ताह में, तो अलग अलग ढंग के जो है, अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। जैसे रविवार को पीला वस्त्र, सोमवार को सफेद वस्त्र, शनिवार को काला वस्त्र। और इसी तरीके वह अपने जो उसके दरबारी थे, उनको भी इस तरीके का वो कपड़ा डिजाइन करवाया था कि आज ये कपड़ा, कल वो कपड़ा। तो और वह कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त देखकर करता था। तो अगर इसको देखा जाए तो सच्चे मनुष्य नियम बना करके जीवन नहीं जीते हैं, और ऐसा जो जी रहा है तो वह कहीं न कहीं दकियानूसी सोच का व्यक्ति है। हालांकि हुमायूं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया था अपने जीवन में, लेकिन कुछ सांस्कृतिक उसकी उपलब्धियां भी हैं, जिसके कारण ये माना जाता है कि हुमायूं कुछ अलग ढंग से जीवन जीता है। और उसने जो है, जो उसका राजसी परिवार था, जो उसका मंत्रिमंडल था, उसको वो 3 भागों में बांटता है। पहला अहले दौलत, जिसमें
राज परिवार के सदस्य और सैनिक अधिकारी आते थे। राज परिवार के सदस्य और सैनिक अधिकारी, उसके बाद अहले सादात, और अहले सादात में काजी, काजी जो मस्जिद में रहते थे, जो न्याय विभाग देखते थे, वो न्याय विभाग भी काजी, और एक तरीके से आप उसको, काजी के पास न्याय विभाग भी था। तो ये हुआ अहले सादात। तो पहला आपका है अहले दौलत, अहले सादात, और फिर जो है अहले मुराद। अहले मुराद, और अहले मुराद क्या था? संगीतज्ञ था, जिसको, जो संगीत विद्या के प्रेमी थे या सिखाते थे, धुन बजाते थे, तो उनको जो है 2 दिन का टाइम जो है वो हुमायूं संगीतज्ञों को देता था। इस तरीके जो 7 दिन हैं, कुल मिला के 2 दिन वो रविवार और मंगलवार 2 दिन राज कार्य करता था, राज्य से संबंधित कार्य करता था। बाकी वो काम जो है, इन्हीं जो ये 3 भाग बांटे गए हैं, इसी को 12 भागों में आगे चल के बांट देता है। तो ये कंपटीशन में यहां से सवालें पूछी गई हैं मिलान करने के लिए कि अहले मुराद क्या था, अहले सादात क्या था, या फिर जो है अहले दौलत। तो यहां से सवाल आते हैं, इसको आप लोग ध्यान से जो है सुनेंगे। और इस बार एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1533 में हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह नगर बसाया। और दीन पनाह नगर कहां था? ये दीन पनाह नगर दिल्ली में था। वैसे तो उसकी राजधानी आगरा थी, लेकिन जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, और वह भी जो है एक महत्वाकांक्षी शासक था, वह उसके डर से जो है दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने किया, और उसको द्वितीय राजधानी के रूप में बनाता है दीन पनाह नगर को। और वहाँ एक किला, और किले में ही एक शेर मंडल नामक पुस्तकालय बनाता है। और आगे चल कर के शेर मंडल की सीढ़ियों से वो गिर जाता है और लड़खड़ा करके वहीं उस पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो पुस्तकालय था उसका जो हेड था उसका नाम था निजाम, उसका नाम था निजाम। और निजाम सबसे पहले व्यक्ति कौन बना? तो उसका नाम था मुल्ला सर्व। उसका क्या नाम था? मुल्ला सर्व। और उसके बाद अबुल फैजल ने कहा कि हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा की स्थापना किया था, दिल्ली में एक मदरसा की स्थापना किया था। और हुमायूं जब बंगाल विजय करता है तो वह जो है अपने राज मुकुट पर एक पर्दा जो है बनवा लेता है, उससे राज मुकुट और चेहरे को जो है पर्दे से ढकता है। और जब वो राज दरबार में आता है तो उसके मंत्री कहते हैं कि अब जो है प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। अब क्या हो रहा है? प्रकाश उत्पन्न। यहां देखा जाए तो एक दकियानूसी सोच। अब लेकिन वो ज्योतिष खगोल पर उसका बहुत ज़्यादा विश्वास, उसलिए उसने ऐसा किया था। तो राजमुकुट पर पर्दा, और उसने फिर उवैस मोहम्मद नामक व्यक्ति को वजीर बनाया। और वजीर का मतलब है वित्त मंत्री, वजीर का मतलब है वित्त मंत्री। और मैंने बताया था कि आगे चल कर के वो जो 3 भाग हैं उसको 12 भागों में बांट देता है अपने पूरे मंत्रालय को। और शाहजादे जो थे उनको सोने की कुर्सियां, उनको सोने की कुर्सियां, और कुछ मंत्री जो थे उनको चांदी की कुर्सियां। ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों कि वो जो दरबारी थे, जो शाहजादे थे, उनको अपनी तरफ मिलाए रखना, कहीं ऐसा न हो कि वो राजा के विरुद्ध हो जाएं और विश्वासघात करने लगें, डिप्लोमेसी करने लगें, कूटनीति करने लगें। उससे बचने के लिए उसने ऐसा किया। मीना बाजार की स्थापना किसने किया? तो वो किया हुमायूं ने। मीना बाजार दिल्ली के किले में जो है, लाल किले में, उसने मीना बाजार लगाया। और मीना बाजार किस पर लगता था? नौकाओं पर। मीना बाजार किस पे लगता था? नौकाओं पर। और कस्बे रवां क्या था? तो कस्बे रवां एक चलता फिरता महल था। क्या था? चलता फिरता महल। और अमीर खुसरो का जो मकबरा था, अमीर खुसरो का मकबरा, उस पर उसने प्रस्तर पत्थर लगवाया। और उस पत्थर जब लगवाया तो उसने लिखवाया कि काव्यों का सम्राट उसने किसको कहा? तो वो कहा अमीर खुसरो को। और सहारनपुर में अब्दुल कद्दूस गंगोही का मकबरा बनवाया। वो मकबरा कहाँ बनवाया? सहारनपुर में। और फिर इमारते तिलिस्म उसने आगरे में बनवाया। इमारते तिलिस्म आगरा में बनवाया। फारसी में हुमायूं कविता भी करता था। और फारसी जो है वह मुगल काल की भाषा थी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। हालांकि वो कुछ कविताएं भी किया और उसमें अपना नाम हुमायूं रखा है। उसका फादर जो पिता था वह भी कुछ कविताएं बाबर ने भी किया था। और नवरोज, चूंकि हुमायूं जो था, वह 15 साल ईरान में गुजारा था। और वहाँ पर नवरोज त्योहार मनाया जाता है। और उस नवरोज त्योहार को हुमायूं भी बनाता है। उस नवरोज त्योहार को हुमायूं भी बनाता है। और मौलाना इलियास नक्षत्र शास्त्र के गुरु थे हुमायूं के। तो आज आप लोगों को हुमायूं के बारे में मैंने जानकारी दी है। और आज हुमायूं का टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। और कल जो है हुमायूं के बाद शेर शाह के भी बारे में कुछ आप लोगों को बातें बताऊंगा, जिससे कंपटीशन के बारे में जहां से सवाल आते हैं, जिससे आप लोग कंपटीशन कंप्लीट कर सकें, जीवन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें।